कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का संभाला पद। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह को गुरुवार शाम को तबीयत खराब होने पर उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां थोड़ी देर बाद उनका निधन की खबर आई। वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2004 से लेकर के यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री का पद संभाला था 2014 तक। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और करने में उन्होंने नई जान फूंकने के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल में उन्होंने कई ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले दिए जिसने भारत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा योजना समेत तमाम कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री के रहते हुए, इसके अलावा उन्होंने कार्यालय में भारतीय अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार के नए रिकॉर्ड कायम किए थे। 2008 की आर्थिक मंदी के झटकों से भी उन्होंने अर्थव्यवस्था को उभारा था। प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक विरासत और विद्वान के रूप में जाना जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक विचारक और विद्वान के रूप में जाना जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाज्य पंजाब में के प्रांत में हुआ था। गांव पिता गुरुमुख सिंह, माता अमृत कौर, पत्नी गुरु शरण कौर, संतान 3 पुत्री, धर्म से सिख। 1948 में पंजाबी विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पूरी की। उनका शैक्षिक जीवन उन्हें पंजाब से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके ले गया, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डिफिल की। उन्होंने भारत के निर्यात, रुझान और स्वचालित विकास की संभावना शीर्षक से किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के अंतर्मुख व्यापार नीति की आलोचना की थी। डॉक्टर सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फैकल्टी के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने यूएनसीटीडी सचिवालय में भी कुछ समय के लिए काम किया। इसके बाद 1987 और 1990 के बीच जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में उनको नियुक्ति की। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार में उनकी नियुक्ति हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दी। इनमें वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति की शुरुआत करने में उनकी भूमिका को अब दुनिया भर में जाना जाता है। मनमोहन सिंह को उनके सार्वजनिक जीवन में अनेकों पुरस्कार मिले। उनमें प्रमुख हैं भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, जो कि उनको 1987 में दिया गया था। उनमें प्रमुख है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, जो कि उनको 1987 में दिया गया था। इसके अलावा 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, 1993 और 94 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशियाई मनी पुरस्कार, 1993 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार और कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955। इसके अलावा मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों में मानद उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने साइप्रस में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक की 1993 और मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। नरेगा साल 2005 में शुरू की गई। इस स्कीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। इसके तरह हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 200 दिनों की रोजगार गारंटी मिली, जिससे उन्हें आजीविका चलाने में काफ़ी सहायता हुई। साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का भी सुधार हुआ। सूचना का अधिकार साल 2000 इस कानून के भी पारित किया गया, जिसे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाया गया। इस कानून के तहत जनता को सरकार के फैसलों और नियमों से जुड़ी किसी भी जानकारी को हासिल करने का अधिकार है। आधार योजना से प्रत्येक भारतीय नागरिकों को एक यूनिक पहचान दिलाई, जिसने लोगों तक सरकारी सेवाओं
की पहुंच आसान हो गई। साथ ही कई पहचान पत्र की जगह इस एक पहचान पत्र ने लोगों का जीवन आसान किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मनमोहन सिंह के कार्यालय में ही लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का प्रणाली शुरू की गई थी। इससे भ्रष्टाचार को कम करने की काफी हद तक मदद मिली और लोगों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचने लगी। भारत अमेरिका परमाणु समझौता। इस समझौते के बाद भारत को नागरिक परमाणु तकनीक तक पहुंच मिली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को भी मजबूती मिली। इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यालय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है।